तो इसलिए मैं कहता हूं, जरूरी नहीं कि हर क्रिया आपको जागृत करे, लेकिन आपके जीवन की कोई ना कोई क्रिया अगर आप सदगुरु चरण आश्रित हैं, वो आपको जागृत करेगी, और वही साधना है। तो सनातन धर्म की बात है, हमें ये जानना, बहुत गुमराह लोग हैं हम लोग, क्योंकि मसला ये है कि हम गुरु के पास जाते किस लिए हैं। अगर हम कुछ प्रकाशित होने की बात सोच, अब तो वह वहां ज्यादा भीड़ है जहां पर बाबा जी पानी पर चलना जानते हैं, बाबा जी ये कर, बाबा जी की गलती नहीं है, आपकी दृष्टि की गलती है। बाबा के पास पारस पत्थर भी है, और बाबा के पास वो भी है जो पारस से भी ज्यादा कीमती है। आप क्या लेना चाहते हो, ये आप पर निर्भर करता है। हमारे लिए सनातन क्या है, सनातन किसे कहते हैं? क्या इस फिजिकल बॉडी को सनातन धर्म का मानेंगे आप? धर्म क्या है? भागवत में धर्म की व्याख्या करी गई, श्रीमद् भागवतम में, जहां पर स्वयं भगवान मंगलाचरण है, धर्म धर्म प्रोज्जित कई तवत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। ये प्रोज्जित धर्म है। प्रोज्जित धर्म मतलब ये ऐसा धर्म है जहां संकीर्णता नहीं है, ये विराट है। अगर इसको समझ लिया तो भीतर में एक विराटता का प्रादुर्भाव हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं ये प्रोज्जित धर्म है। वैज्ञानिक तो है ही, क्योंकि अभी हमारी चर्चा आप सब सुन रहे थे, विज्ञान तो विषय हो जाएगा, विषय हो जाएगा, और हर किसी में यहां कुछ भी अवैज्ञानिक नहीं है, कुछ भी अवैज्ञानिक नहीं है। तो हम सनातन धर्म को अगर समझने का प्रयास करें तो सनातन क्या है, सनातन धर्म क्या है, कौन सा धर्म है जो प्रोज्झित है? ऐसा कौन, अभी ये शरीर अगर किसी कारणवश ये शरीर छूट जाए, किसी का भी शरीर छूट जाए जो सनातन धर्म में था, और तत्क्षण उसका जन्म किसी दूसरे स्थान पर किसी दूसरे धर्म में हो जाए, तो क्या अर्थ इसका निकालेंगे आप? इसका अर्थ ये हुआ कि सनातन धर्म फिर सनातन नहीं है। सनातन का मतलब जो शाश्वत है, सनातन का मतलब जो जो अमर है, सनातन का मतलब जो कभी छूट नहीं सकता। ये ऐसा धर्म है जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता, ये ऐसा धर्म है। तो अगर शरीर छूट जाएगा तो फिर सनातन धर्म छूटेगा कि नहीं छूटेगा? अगर वो शारीरिक है तो छूटेगा ना, सीधी सी बात है। अगर आपने उसे शरीर धरातल तक रखा, बाह्य धरातल तक अपने आप को आप सनातनी मानते रहे, तो आपका शरीर छूटा, सनातन भी छूट जाएगा। सनातन धर्म का मतलब क्या है? कोई ऐसा धर्म जिससे वो सनातन वस्तु आपकी पकड़ में आ जाए, उसी के पकड़ने के विज्ञान को सनातन धर्म कहते हैं। कोई ऐसी धारणा, धर्म यानी धारणा, धार्यते धर्म, धर्म की मीमांसा है जिसे धारण किया जाए। ऐसी कोई धारणा, ऐसा कोई धारण करने वाली वस्तु जो सनातन है, ऐसी वस्तु जो कभी छूट नहीं सकती, ऐसी वस्तु जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपका शरीर छूटे लेकिन वो सनातन न छूटे, वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म का अभिप्राय हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे वेदों ने आत्मा से कहा है। आत्मा ही सनातन है, जो आप हो वही सनातन है, और अपनी अस्मिता को, अपने होने की मौजूदगी को कोई भी नकार नहीं सकता। इसलिए समष्टि में हर एक व्यक्ति सनातनी है। जहां जहां चैतन्यता की अनुभूति होती है, हर वो वस्तु सनातनी है। क्योंकि सनातन की जो परिभाषा हमारे वेदों में है वो यही है। हम इसी परिभाषा से आगे बढ़ सकते हैं। जब तक सनातन हमारे भीतर में नहीं होगा, जब तक हमें यह नहीं समझ में आएगा कि कोई ऐसी वस्तु है जो हमारे भीतर सनातन के रूप में मौजूद है, जो तब सदैव उपस्थित है, शाश्वत है, तब तक हमारी यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। यहां जिस धर्म की बात हो रही है वो ऐसा धर्म है जो प्रोज्झित है, जिसके अंदर कोई संकीर्णता नहीं है, जिसके अंदर विराटता ही विराटता है। उस बात का हमें स्मरण हो, उसका उसका हम उसको समझ में रखें। और बस इतनी सी बात, अपनी चाबी भूल मत जाना।